राम राम सभी भाइयों को। अपने पास कुछ गुप्त संख्या के सवाल आए हैं जो एक स्टूडेंट ने भेजे थे। आज चलो हम इन सवालों को करेंगे। पहला एक बार आपको सवाल बता देते, 500 के 5 सवाल आए अपने पास। पहला सवाल है 50 को अगर हम 65 लिख सकते हैं तो 101 को क्या लिखेंगे। अपने ऑप्शन है 96, 122, 110 और 132। और दूसरा सवाल है 23 को हम 48 लिख सकते हैं तो 58 को क्या लिखेंगे। ये सभी के सभी सवाल रीजनिंग के भाई 5 के 5 सवाल। ये देखिए, ये 5 सवाल है, 500 के 5 रीजनिंग के सवाल है ये, जो कि सीटी के पेपर में, हरियाणा पुलिस के पेपर में, एसएससी के पेपर में, लगभग जीके हर पेपर में आती है। तो आपको आसान से आसान तरीके से बताएंगे कि इन सवालों को किस तरीके से किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके। ये देखिए, आप पहला सवाल लिख लेते हैं एक बार। 50 को हम 65 लिख सकते हैं तो 101 को क्या लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 50 में अगर 15 जोड़ दे तो 65 बन जाता है। तो 100, यही मेथड जो यहाँ पर है, जो मेथड यहाँ यूज़ करेंगे, सेम वही मेथड यहाँ यूज़ होगा। तो 101 में ऐसा क्या जोड़े, 101 में भी फिर वही जोड़ना पड़ेगा जो यहाँ पर। अगर हम 15 जोड़ के 65 ले आएंगे एक बार तो 101 में 15 जोड़ेंगे तो 116 बनता है। लेकिन ये देखिए, अपने ऑप्शन में तो 116 है ही नहीं कहीं पे भी, तो हमें वो तरीका यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, हम इसको 50 को 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस में 1 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 7 7 7 गुना 7 प्लस 1, 7 7 49 और 1 50, हो गया 50। सेम यही 65 को हम इसको 8, 7 से अगली एक संख्या थी 8, इसको हम 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो गया 8 गुना 8 प्लस 1, क्यों प्लस 1 यहाँ था, प्लस 1 यहाँ होगा। 8 8 64 और 1 65, दोनों के दोनों के सेम जो पैटर्न यहाँ यूज़ हुआ, सेम यही पैटर्न यहाँ यूज़ करते हैं। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 10 गुना 10, और मेथड था यहाँ पर प्लस में 1, ये रहा, ये लगा रखा। तो सेम 1 यहाँ पे 10 गुना 10 100 और प्लस 1 101। यहाँ पे देखिए 7 से अगली रकम ले गई थी, 7 से अगली ही, तो यहाँ पे भी 10 से अगली क्या होती है 11, 11 का स्क्वायर 11 गुना 11। सेम पैटर्न 1 यहाँ पर था तो 1 यहाँ पे भी होगा। ये क्या हो गया, 10 11 की 11 से गुणा करेंगे 121 प्लस 1 122, ये अपना आंसर आ गया। ये देखिए ऑप्शन में 122 ये रहा। दूसरा आसान तरीके से बताएंगे भाई, ताकि सब भाइयों को समझ में भी आए, और एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप करके दिखाएंगे ताकि समझ में आए। रीजनिंग के क्वेश्चन है, हर पेपर में आते हैं ये। उस आपके अच्छे कामयाब होंगे, अच्छे तरीके से आप इनको कर पाएंगे। चलो सवाल नंबर 2। अगर तरीका पसंद आए निकालने का, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हर टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहे। सभी पेपर यहाँ करवाए जाएंगे, जितने भी पेपर आएंगे साथ के साथ, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। दूसरा सवाल अपना 23 को हम 48 लिख सकते हैं तो 58 को क्या लिखेंगे। अगर हम 23 में 25 जोड़े तो 48 बन जाता है, लेकिन 58 में फिर 25, क्योंकि जो मैंने वो पहले बताया था, जो
मेथड यहाँ यूज़ होगा वही सेम मेथड यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। सेम हो गए दोनों को दोनों। तो 58 में फिर 25 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 83 बनता है, लेकिन अपना ऑप्शन में 83 है ही नहीं कहीं पे भी। तो हम इसका अलग तरीका यूज़ करते हैं। एक काम कर लेते हैं, जो ये 23 से इसको गुना कर लेते हैं आपस में। 2 अंक है ये, 2 और 3 23 के, इन दोनों की गुना कर लेते हैं। 2 गुना 3 ये आ गया 6। इस 6 को, जो 6 आया है ये 6 को 8 से गुना कर देते हैं। 8 6 48, ये अपना 48 आ गया। सेम यही मेथड यहाँ पर यूज करके देखते हैं। 58 है, 5 और 8, 5 गुना 8, 8 5 40, 40 आ गया। यहाँ मैं 8 से गुना करी थी इसकी, जो भी आंसर आया था। यही पैटर्न सेम यहाँ यूज़ करेंगे, 8 से गुना करेंगे इसकी। 800 का 32, 0 की 0, अपना आंसर आया है 320। ये देखिए, ये रहा अपना 320, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे से आगे शेयर करना, ताकि सभी भाई फ़ायदा उठा सके रीजनिंग के क्वेश्चनों का। अपना तीसरा सवाल है भाई रीजनिंग का, ये भी 5 को हम 10 लिख सकते हैं, तो 16 को क्या लिखेंगे? ठीक है, 5 को हम 10 लिख सकते हैं, तो 16 को क्या लिखेंगे? सेम यही पैटर्न यही है। देखिए इसको किस तरीके से यूज करना है। 5 का स्क्वायर करते हैं, वैसे भी 5 दूनी 10 होता है, लेकिन 16 दूनी 32 होता है। 32 ऑप्शन में है नहीं, ये तो होगा नहीं। 5 दूनी 10, तो 16 दूनी 32 है ही नहीं। जो है अपना ये 5 है, ये 5 दे रखे, जो इस 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो गया 5 गुना 5 25। ये देखिए 2 अंक आ गए, 5 और 2, इन दोनों की आपस में गुना कर लेते हैं। ये आ गया 5 दूनी 10, हो गया अपना 10 यहाँ पर है। सेम यही पैटर्न जो मेथड हमने यहाँ यूज़ किया है, सेम यही इसमें यूज़ करेंगे। 16 का स्क्वायर, 16 गुना 16, ये हो गया अपना 256। यहाँ हमने दोनों को भी आपस में गुना करी थी, तो सेम यहीं पे भी दोनों को भी आपस में गुना करेंगे। तीनों की 3 अंक है इसमें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 6 60, ये अपना आ गया, सॉरी ये अपना आ गया 60। 60 अपना आंसर आया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, 60 अपना ऑप्शन है। क्लियर? वीडियो को लाइक करते रहना भाई। अपना 4 नंबर सवाल, भाई ने ग्राफ भेजा था, वो ग्राफ में ये देखिए, ये सवाल अपना 14/13 को हम 3 लिख सकते हैं। तो जो ये क्यूब का निशान दे रखा है यहाँ पे, ये क्यूब का निशान लिया, इसके सिवा ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो इन दोनों में सही जुड़े, जो इन दोनों को ये भाग करके गुना करके उसको आ जाए। सेम जो पैटर्न यहाँ पर, यही पैटर्न यहाँ यूज करना है। ऑप्शन है अपने 8 13 9 15। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। ग्राफ दे रखे भाई ने, पहले तो ग्राफ बना लेते एक बार। ये देखिए ग्राफ दिया था, ग्राफ में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 14 और 13 है। यहाँ पे अपने संख्या देखनी है जो कि 27 और 54 को सही तरीके से चलाई। देखते हैं, एक काम कर लेते हैं, 13 और 14 को जोड़ते हैं। 14 प्लस में 13, ये अपना हो गया 27। 27 के बटे में 9 करते हैं। 27 तिया
सॉरी 9 तिया 27, ये अपना 3 यहाँ पर है। सेम यही पैटर्न यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेम यही पैटर्न यूज़ होगा, ठीक है। सेम जो पैटर्न यहाँ यूज़ हुआ इसी पैटर्न को हम इसमें यूज़ करेंगे 27 चुम्बन में। 27 और चुम्बन को जोड़ते हैं, ये अपना आ गया 81। हमने यहाँ 9 से भाग किया था, इसको भी 9 से भाग करेंगे, नीम नीम 81 आ गया अपना 9। यहाँ पर संख्या आएगी 9। ऑप्शन में ये देखिए 9 ये रहा, सी ऑप्शन अपना। तो अपना करेक्ट आंसर है 9। सवाल नंबर 5, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है भाई ये देखिए 9 को हम 89 लिख सकते हैं, तो 8 को क्या लिखेंगे, ठीक है। 9 को हम 89 लिख सकते हैं, तो 8 को हम क्या लिखेंगे। एक काम कर लेते हैं हम, ये 9 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, 9 गुना 9 नीम नीम 81। ये देखिए 2 अंक आए हैं, इन दोनों अंकों की आपस में गुना कर लेते हैं। 8 गुना 1 आ गया 8। जो ये 2 अंक आए हैं 81 और 9, इन दोनों को जोड़ते हैं, 81 प्लस 8 या अपना आ गया 89, जो कि अपना यहाँ पर है। सेम यही मेथड जो यहाँ पे यूज हुआ है, सेम यही मेथड यहाँ यूज करेंगे। 8 का स्क्वायर हो गया 8 गुना 8, यह आ गया अपना 64। तो 6 और 4 है। अब इन दोनों की, क्योंकि हमने यहाँ 81 आया था, 8 और 1 की गुना करी थी, तो यहाँ पे इन दोनों की आपस में गुना करेंगे। 6 चौका 24, यहाँ इन दोनों को जोड़ा था, तो यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ेंगे। 64 प्लस 24, यह अपना आ गया 88, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। वीडियो को ध्यान से देखना भाई, और ये लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी सवाल में। और रीजनिंग के क्वेश्चन भाई जो कि सीईटी में, सीएससी में, हरियाणा पुलिस में और पेपर में आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना भाई, और कमेंट करना, और जो आपके सवाल हो उन सवालों को भेजना, ताकि आपकी सवालों में निकाल कर आपकी हेल्प की जा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। धन्यवाद।